हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टॉपिक राइटिंग स्किल हेल्प्स इन लैंग्वेज लर्निंग कि कैसे राइटिंग स्किल हेल्प करता है लैंग्वेज को लर्न करने में बच्चों को। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन लैंग्वेज। देखिए, जब हम लिखते हैं तो लिखते हुए हम बहुत कुछ ऐसा जानते हैं उस लैंग्वेज के बारे में जो हमें हेल्प करता है, पर्टिकुलरली इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज को और अच्छी तरह जानने में और डिटेल में जानने की। जैसे कि लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हुए हमें पता चलती है कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे डालनी है, कैसे उसको चेंज करना है। जैसे राइटिंग स्टाइल हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई। तो इस तरह से एक तरह से हमारी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होती जाती है, हमारा लैंग्वेज पे कमांड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू नो द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज बेटर। अब किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर हम लिख रहे हैं तो उसकी लिखते हुए ऑब्वियस है कि हम ग्रामर जानेंगे, हमें उसके बारे में पंक्चुएशन, टेंसेस या और भी जो ग्रामर की चीज़ें होती हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की, वो सब पता चलेंगी। नेक्स्ट इज़ लर्निंग स्पेलिंग्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं लिखते हुए जो हमारे लिए न्यू होते हैं या न्यू भी नहीं होते हैं, हम उनको प्रोनाउंस तो कर पाते हैं पर उनकी स्पेलिंग हमें नहीं पता होती है। पर जब हम उनको लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग्स भी हमें याद हो जाती हैं और इस तरह से लिखते हुए हम वर्ड्स को जानते हैं, उनकी स्पेलिंग्स को जानते हैं और लैंग्वेज को और बेटर तरीके से सीख पाते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद क्लैरिटी। देखिए, जब हम लिखते हैं और बोलते हैं तो उसमें बहुत अंतर होता है। बोलते हुए हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा वर्ड्स को, लाइक बहुत अच्छे वर्ड्स की चॉइस हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ बोल देते हैं। लेकिन लिखते वक्त हम सेंटेंसेस को प्रॉपरली फ्रेम करते हैं, हम कुछ ऐसे वर्ड्स ढूंढते हैं जो लिखने में अच्छे लगें, एक्सप्रेसिव हों और जो हमारे माइंड में चलते हैं। लाइक सिनोनिम्स हम यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे वर्ड, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स हो गए लिखते हुए। ऐसे ही जब हम फॉर्मल वे में लिखते हैं तो और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं और अच्छे वर्ड्स ढूंढते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैं वर्ड्स की चॉइसेस को सीखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी जो माइंड में मेरे वर्ड्स या जो भी मेरे आइडियाज़ चल रहे होते हैं उनको और अच्छे से एक्सप्रेस करती हूँ अपनी राइटिंग में। एंड मैं राइटिंग में जो कम्युनिकेशन कर रही हूँ, लाइक मैसेजेस, लेटर्स, ईमेल्स एट्सेट्रा, वो कम्युनिकेशन मेरा और क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से जो राइटिंग हो गई मेरी, वो उसने मुझे हेल्प किया कि मैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में और अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाऊँ। अब ये मैंने लिखने में किया तो कल को मैं बातचीत में भी बिल्कुल करूँगी। नेक्स्ट इज थ्रू लर्न न्यू वर्ड्स। अब देखिए, राइटिंग न्यू वर्ड्स को भी लर्न करने में हेल्प करती है। स्पेलिंग्स लर्न कर ली तो न्यू वर्ड्स भी, उनके मीनिंग्स भी हम जानेंगे डेफिनेटली। तो इस तरह से भाषा का जो ज्ञान होता है, लैंग्वेज का जो हमारा ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, वो दिन प्रतिदिन हमारी लेख से हमारी बढ़ती जाती है। तो यही है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है ये, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है। देखिए, जब ये एग्ज़ाम में आता है 16 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम आउट होके, तो ये वन ऑफ द पार्ट होता है क्वेश्चन का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो ओपन एंडेड होते हैं वो बिल्कुल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है, 5 to 6 पॉइंट्स, मैक्सिमम 5 ही पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। बस उनको अच्छे से टू द पॉइंट लिखें और थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें, दैट्स वेरी इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।